अविकारी शब्द, अव्यय। बच्चों, अभी तक हमने सीखा है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों पर लिंग, वचन व काल के कारण परिवर्तन आ जाता है, इसलिए इन्हें विकारी शब्द कहते हैं। परंतु वाक्यों में कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिन पर लिंग, वचन एवं काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे शब्द ही अव्यय या विकारी कहलाते हैं, जैसे रोहित तेज दौड़ रहा है, सौम्या तेज दौड़ रही है, बच्चे तेज दौड़ रहे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में तेज शब्द ऐसा है जिस पर लिंग, वचन व काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, अतः तेज अव्यय अविकारी शब्द है। अतः अव्यय अविकारी शब्द की परिभाषा है, जो शब्द लिंग, वचन व काल के कारण अपरिवर्तनशील रहते हैं, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय के भेद। अव्यय के निम्न 4 भेद हैं। अव्यय के भेद: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्रिया प्लस विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाला। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। क, बच्चे बाहर खेल रहे हैं। ख, सौम्या बहुत पढ़ती है। ग, अवनी प्रतिदिन मंदिर जाती है। बच्चों, उपर्युक्त वाक्यों में बाहर, बहुत, प्रतिदिन ऐसे शब्द हैं जो क्रिया के होने के स्थान, मात्रा तथा समय का बोध करा रहे हैं। ये शब्द ही क्रिया विशेषण है। अतः क्रिया विशेषण की परिभाषा है, जो शब्द क्रिया की विशेषता के बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण के भेद: स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। एक स्थानवाचक क्रिया विशेषण: ऐसे शब्द जिनसे क्रिया के होने के स्थान या दिशा का बोध होता है, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे क, हमारे स्कूल के निकट आइसक्रीम की दुकान है। ख, बहुत से फूल नीचे गिर गए हैं। ग, सड़क पार करते समय दाएं बाएं दोनों तरफ देखना चाहिए। घ, वह अपनी घड़ी को इधर उधर ढूंढ रहा था। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन शब्द क्रिया के स्थान का बोध करा रहे हैं, अतः ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान स्थानवाचक क्रिया का पता लगाने के लिए कहाँ या किधर लगाकर प्रश्न किया जाता है, तब जो उत्तर आएगा वही स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे मोर छत पर बैठा है। प्रश्न: मोर कहाँ बैठा है? उत्तर: छत पर। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। 2 कालवाचक क्रिया विशेषण: ऐसे शब्द जिनसे क्रिया के होने के समय का बोध होता है, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे क, दादाजी रोज सैर करने जाते हैं। ख, वह शाम को टेलीविजन देखता है। ग, परसों शनिवार है। घ, बस 4 बजे चलेगी। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन शब्द क्रिया के समय का बोध करवा रहे हैं, अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान कालवाचक क्रिया विशेषण का पता लगाने के लिए कब लगाकर प्रश्न किया जाता है, तब जो उत्तर आता है वही कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे परसों रविवार है। प्रश्न: कब रविवार है? उत्तर: परसों। कालवाचक क्रिया विशेषण। 3 परिमाणवाचक क्रिया विशेषण: ऐसे शब्द जिनमें क्रिया की मात्रा या परिमाण का बोध होता है, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे कब बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है। ख, आप थोड़ा विश्राम कर लो। ग, चाय में कम चीनी डालना। घ, जितना परिश्रम करोगे उतना फल मिलेगा। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन शब्द क्रिया की मात्रा को बोध करा रहे हैं।
अतः ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का पता लगाने के लिए कितना कितनी लगाकर प्रश्न किया जाता है, तब जो उत्तर आएगा वही परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे नरेश अत्यधिक बोलता है। प्रश्न, नरेश कितना बोलता है? उत्तर, अत्यधिक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। 4 रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे शब्द जिनसे क्रिया के होने की रीति ढंग का बोध होता है, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे क बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चल रहा है। ख मेहमान अचानक आ गए। ग शायद वर्षा होगी। घ अपराधी ने गिड़गिड़ा कर माफी मांगी। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन शब्द क्रिया की रीति ढंग का बोध करा रहे हैं, अतः यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान रीतिवाचक क्रिया विशेषण का पता लगाने के लिए कैसे लगाकर प्रश्न किया जाता है, तब जो उत्तर आएगा वही रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। जैसे अपना काम ध्यान से करें। प्रश्न, अपना काम कैसे करें? उत्तर, ध्यान से। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण और विशेषण में अंतर। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं और विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे बंदर झटपट दौड़ गया, क्रिया विशेषण। बंदर झटपट पेड़ पर चढ़ गया, विशेषण। राघव शीघ्र लौटेगा, क्रिया विशेषण। राघव शीघ्र दिल्ली लौट आएगा, विशेषण। हमने सीखा। अविकारी का अर्थ है जिसमें कोई परिवर्तन विकार न हो। अव्यय के भेद: 1 क्रिया विशेषण, 2 संबंध बोधक, 3 समुच्चय बोधक, 4 विस्मयादि बोधक। अव्यय शब्दों में लिंग, वचन व काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं: 1 स्थानवाचक, 2 कालवाचक, 3 परिमाणवाचक, 4 रीतिवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण से स्थान का, कालवाचक क्रिया विशेषण से समय का, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण से मात्रा का और रीतिवाचक क्रिया विशेषण से तरीके का बोध होता है। संबंध बोधक। संबंध बोधक का अर्थ है संबंध प्लस बोधक, संबंध बताने वाला। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए। एक बार एक टोपी वाला पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। पेड़ के ऊपर बंदर बैठे थे। सभी बंदर एक एक कर धीरे से नीचे आए और टोपी वाले की थैले में से टोपियां निकाल कर ले गए। थोड़ी देर के बाद टोपी वाला जागा। इन वाक्यों में रंगीन शब्द वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध बता रहे हैं। इन्हें ही संबंध बोधक कहते हैं। अतः संबंध बोधक की परिभाषा है: जो अव्यय शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं, उन्हें संबंध बोधक शब्द कहते हैं। संबंध बोधक के भेद। संबंध बोधक के निम्न भेद हैं: 1 काल बोधक, के बाद, से पहले, के पीछे, के पश्चात, के पूर्व, के उपरांत आदि। 2 स्थान बोधक, के अंदर, के बाहर, के भीतर, के सामने, के यहाँ, के वहाँ, के निकट आदि। 3 दिशा बोधक, की तरफ, के पास, के आसपास, की ओर, इधर उधर, के सामने आदि। 4 समता बोधक, की भांति, की तरह, के जैसे, के बराबर, के समान आदि। 5 तुलना बोधक, की अपेक्षा, की तरह, के सामने आदि। 6 पृथकता बोधक, से अलग, से परे, से दूर, से हटकर आदि। 7 साधन बोधक, के सहारे, के द्वारा, की मार्फत, के माध्यम, के जरिए आदि। 8 विरोध बोधक, के प्रतिकूल, के विपरीत, के खिलाफ, के उल्टे आदि। 9 हेतु बोधक, के लिए, के कारण, की खातिर, के हित आदि। 10 संग बोधक, के संग, समेत, के साथ, सहित आदि।
क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर। कुछ ऐसे अव्यय शब्द हैं जो क्रिया विशेषण भी है और संबंध बोधक भी है, जैसे यहाँ, वहाँ, अंदर, पहले, आगे, ऊपर आदि। जब इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है तब ये संबंध बोधक होते हैं, और जब इनका प्रयोग क्रिया की विशेषता को प्रकट करने के लिए किया जाता है तब ये क्रिया विशेषण होते हैं, जैसे संबंध बोधक क्रिया विशेषण। एक, आप घर के अंदर चलिए, आप अंदर चलिए। 2, नेहा के आगे मीरा खड़ी है, डंडा नेहा आगे खड़ी है। 3, मैं अपनी नानी के यहाँ रहता हूँ, मनोज यहाँ रहता है। 4, कार घर के भीतर खड़ी है, कार भीतर खड़ी है। 5, गोलू बिस्तर के ऊपर बैठा है, गोलू पर बैठा है। हमने सीखा, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में संबंध बताने वाले शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। अधिकतर संबंध बोधक के या से परसर्ग से शुरू होते हैं। संबंध बोधक शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं। क्रिया विशेषण शब्द क्रिया से पहले आते हैं। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक समुच्चय प्लस बोधक। संग्रह मेल प्लस बताने वाला अर्थात मेल को बताने वाला। योजक का भी शाब्दिक अर्थ है जोड़ने वाला। अतः समुच्चय बोधक का अर्थ हुआ ऐसे शब्द जो दो शब्दों, दो वाक्यांशों या दो वाक्यों को जोड़ते हैं, जैसे रवि और श्याम पढ़ रहे हैं। दो शब्दों को जोड़ना। उपर्युक्त वाक्य में रंगीन शब्द दो शब्दों को परस्पर जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, अतः यह समुच्चय बोधक शब्द है। अतः समुच्चय बोधक शब्द की परिभाषा है, जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक शब्द या योजक कहते हैं। समुच्चय बोधक के भेद। समुच्चय बोधक के निम्न दो भेद हैं। समुच्चय बोधक के भेद: समानाधिकरण समुच्चय बोधक, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। एक समानाधिकरण समुच्चय बोधक, जो शब्द समान स्तर वाले शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं, जैसे मुझे फलों में आम और अनार ही पसंद है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के भेद। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के निम्न चार भेद हैं। एक, संयोजक और, तथा, एवं आदि। 2, विभाजक या, अथवा, अन्यथा आदि। 3, विरोध सूचक, बल्कि, परंतु, लेकिन, मगर आदि। 4, परिणाम सूचक, अतः, इसलिए, फलतः, आदि। 2, व्यधिकरण समुच्चय बोधक, जो शब्द एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को प्रधान वाक्यों से जोड़ने का काम करते हैं उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। जैसे, वह स्कूल न जा सका क्योंकि उसकी स्कूल बस नहीं आई थी। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के भेद। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के निम्न चार भेद हैं। एक, कारण सूचक, क्योंकि, ताकि, कि, चूंकि आदि। 2, संवेप्त सूचक, यद्यपि, तथापि, जो तो आदि। 3, उद्देश्य सूचक, जिससे कि, इसलिए, कि आदि। 4, स्वरूप सूचक, अर्थात, मानो, कि, यानी आदि। हमने सीखा, जो शब्द वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। समुच्चय बोधक के दो भेद हैं। एक, समानाधिकरण समुच्चय बोधक। 2, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक विस्मय डॉलर बोधक। आश्चर्य प्लस बताने वाला अर्थात आश्चर्य को बताने वाला। अतः विस्मयादि बोधक ऐसे शब्द होते हैं जो आश्चर्य, हर्ष, प्रशंसा, शोक, घृणा, भय, लज्जा आदि भावों को व्यक्त करते हैं, जैसे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। उपर्युक्त वाक्य में रंगीन शब्द प्रसन्नता के भाव को प्रकट कर रहा है।
ऐसे शब्दों को ही विस्मयादिबोधक शब्द कहते हैं। अतः विस्मयादिबोधक शब्द ही परिभाषा है। जो शब्द हर्ष, शोक, भय, घृणा, व्यथा, प्रोत्साहन, संवेदना, तिरस्कार, चेतावनी आदि भावों का बोध करवाते हैं, उन्हें विस्मयादिबोधक शब्द कहते हैं। विशेष: एक विस्मयादिबोधक शब्द के बाद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। 2 इन शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से नहीं होता। 3 इन शब्दों का संबंध मन के भावों से होता है। मन के भावों के आधार पर विस्मयादिबोधक के भेद: 1. हर्षसूचक हा, वाह वाह, शाबाश, धन्य आदि। कहा, कितना सुंदर नशारा है। ख, वाह वाह, क्या छक्का मारा है। ग, धन्य, हो गया आपके दर्शन से। घ, शाबाश, तुमने ठीक उत्तर दिया। 2. शोक सूचक उफ, हाय, आह, बाप रे, त्राही त्राही आदि। क, उफ, इतनी गर्मी। ख, हाय, मैं तो बर्बाद हो गया। गाह, मेरी टांग में चोट लग गई। घ, बाप रे, इतना सारा काम मैं कैसे करूंगा। 3 विस्मय सूचक आश्चर्य सूचक है, अरे, क्या, सच आदि। क, रे, बादल आ गए। ख, हे, हम सब खेलेंगे। ग, क्या, सचमुच उसने ऐसा कहा। घ, सच, ऐसा हुआ। 4 घृणा सूचक छी छी, धत, हट, हूं आदि। क, छी छी, कितनी मक्खियां हैं। ख, हट, भाग यहां से। ग, हूं, इतनी सी जगह पर मैं कैसे बैठूंगा। घ, दत्त, मैं तो गोलू समझा था। 5 स्वीकृत सूचक अच्छा, बहुत अच्छा, जी हाँ, ठीक, हाँ आदि। कहाँ, सब ठीक है। ख, अच्छा, अब मुझे चलना चाहिए। ग, जी हाँ, मैं ठीक समय पर पहुंच गया था। घ, ठीक, आप सही कह रहे थे। 6 संबोधन सूचक अरे, ओ, अजी, सुनो, हे प्रभु आदि। क, रे, कबाड़ी वाले, इधर आना। ख, ओ, चौकीदार, शराबात सुनना। ग, हे प्रभु, अब तो विनती सुनो। घ, जी, मैं आपसे कह रही हूं। 7 सावधानी सूचक चेतावनी सूचक सावधान, बचो, होशियार, हटो आदि। क, बचो, तुम्हारे पीछे बैल आ रहा है। ख, सावधान, आगे खतरा है। ग, मेट्रो में जब कतरों से होशियार। घ, हटो, सामने से। 8 आशीर्वाद सूचक जुग जुग जियो, जीते रहो, दीर्घायु भव आदि। क, जुग जुग जियो, भगवान तुम्हें कामयाबी दे। ख, जीते रहो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। हमने सीखा: जो शब्द हर्ष, शोक, भय, घृणा, व्यथा, प्रोत्साहन, संवेदना आदि मन के भावों को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादिबोधक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द के पीछे विस्मयादिबोधक चिह्न लगाया जाता है। इन शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से नहीं होता, बल्कि इन शब्दों का संबंध मन के भावों से होता है।